क्या भारत युद्ध के दौरान 140 करोड़ लोगों को खिला सकता है? अगर कल सुबह भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए तो क्या भारत की रसोई जलती रहेगी? हम देश के 140 करोड़ लोगों और लाखों सैनिकों का पेट भर सकेंगे? ये सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, ये सवाल है भारत की खाद्य ताकत का। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से एक पत्रकार ने सवाल किया था कि अगर युद्ध होता है तो क्या भारत के सेना और देशवासियों के लिए पर्याप्त अनाज है? सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या जवाब दिया। भारत पूरी तरह से सक्षम है। भारत पूरी तरह से सक्षम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह का जवाब तो सुना आपने, भारत सक्षम है, लेकिन सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं आइए समझते हैं। आज हम जानेंगे जंग के मैदान में हमारी थाली कितनी मजबूत है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। भारत की मौजूदा अनाज भंडारण क्षमता, भारत के पास इस वक्त कितनी मात्रा में अनाज है? FCI यानी भारतीय खाद्य निगम के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत के पास लगभग 600 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल बफर स्टॉक है, जबकि बफर नॉर्म यानी जरूरत के मुताबिक सुरक्षित भंडारण सीमा केवल 300 लाख मीट्रिक टन है। मतलब हमारे पास दोगुना स्टॉक है। युद्ध के दौरान अनाज की जरूरत, अगर युद्ध होता है तो क्या ये स्टॉक काफी होगा? भारत की सेना में लगभग 14 लाख एक्टिव जवान हैं और करीब 96 लाख रिटायर्ड सैनिक और उनके परिवार डिपेंडेंट है। साथ ही भारत की आम जनता की डेली कैलोरी जरूरत लगभग 2000 से 2050 किलो कैलोरी है। एक अनुमान के मुताबिक युद्ध की स्थिति में पूरे देश को महीने भर के लिए कम से कम 250 लाख मीट्रिक टन अनाज की जरूरत होगी। क्या युद्ध में लॉजिस्टिक टिक पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। भले ही हमारे पास अनाज हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या युद्ध के दौरान सप्लाई चेन काम कर पाएगी? रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम, पोर्ट्स और वेयर हाउस, ये सब युद्ध के समय प्रभावित हो सकते हैं। सरकार के पास एक प्लान है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जोन, जहां से युद्ध काल में सीमावर्ती क्षेत्रों तक सप्लाई भेजी जा सकती है। जी हाँ, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जोन्स कोई आधिकारिक नाम नहीं, लेकिन यह एक सैन्य और आपदा प्रबंधन से जुड़ी रणनीतिक अवधारणा है जिसे भारत जैसे बड़े देश अपनाते हैं। इसे विस्तार से समझते हैं। क्या है स्ट्रेटेजिक रिजर्व जोन्स? ये ऐसे भू स्थान होते हैं जहां सरकार, सेना युद्ध या आपातकाल के लिए जरूरी संसाधनों, अनाज, तेल, दवाई, ईंधन को पहले से संग्रहित करके रखती है। ये जोन सीमावर्ती क्षेत्रों के नजदीक बनाए जाते हैं ताकि संकट की स्थिति में तुरंत सप्लाई भेजी जा सके। ये जोन कैसे काम करते हैं? इन्हें उस हिसाब से चुना जाता है जहां से दुर्गम और संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों तक जल्दी सप्लाई पहुंच सके, जैसे पंजाब हुआ, जम्मू, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल और राजस्थान के कुछ हिस्सों में इनमें FCI, IOCL, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के गोदाम डिपो होते हैं। रेलवे, आर्मी ट्रैक, एयरलिफ्ट, सभी सप्लाई चेन को वॉर टाइम पर प्रायोरिटी मिलती है। इनमें GPS ट्रेनिंग, इमरजेंसी रूट्स और एडवांस डिस्पैच प्लान्स भी शामिल होते हैं। ये जोन सेना के सप्लाई बेस के रूप में काम करते हैं। युद्ध के समय फ्रंट लाइन पोस्ट तक भोजन, ईंधन और औषधि सीधे यहीं से भेजी जाती है। भारत में उदाहरण है कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर FCI के विशाल गोदाम, पठानकोट और जम्मू में आर्मी सप्लाई डिपो, गुवाहाटी के पास तेल और राशन के भंडारण टर्मिनल और दिल्ली के आसपास केंद्रीय भंडारण निगम के रिजर्व स्टोरेज यूनिट्स अवेलेबल हैं। स्ट्रेटेजिक रिजर्व जोन्स एक तरह से भारत की सप्लाई आर्टिलरी है जो युद्ध में लड़ाई नहीं करती, लेकिन उसे जीतने के लिए ईंधन और भोजन देती है। बिना इसके कोई भी सेना ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। तो क्या भारत युद्ध के समय में अपने देशवासियों और सैनिकों का पेट भर सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण होगा। युद्ध कोई हल नहीं, लेकिन अगर मजबूरी आ जाए तो भारत भूखा नहीं रहेगा। आपका क्या मानना है? क्या भारत की खाद्य सुरक्षा युद्ध के लिए तैयार है? इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके कि अनाज सिर्फ भोजन नहीं, रणनीति भी है। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।